कृपया कहानी को पूरा सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। छोड़िए साहब, घर जल्दी जाना है, माँ रोज सवाल करती है। कहते हुए अंजलि ने काविन शर्मा की गिरफ्त से छूटने की कोशिश की, लेकिन एक 18 साल की लड़की एक 55 साल के व्यस्क की पकड़ से इतनी आसानी से कैसे छूट सकती थी। काविन शर्मा अंजलि को अपनी ओर खींचकर चूमने लगा। क्या बात है, आज चुप सी लग रही है तू। साहब, इस बार मेरा महीना नहीं आया, मुझे डर लग रहा है। काविन शर्मा ने अंजलि को तेजी से झटक दिया। अरे बावली तो ना हो गई तू, जाके किसी डॉक्टरनी को दिखा ले। कुछ हो तो बच्चा गिरा दिए। आप नहीं चलोगे साथ साहब? तेरा दिमाग खराब है? तेरे साथ कोई मुझे देखेगा तो मेरी समाज में कितनी बदनामी हो जाएगी। और मेरी बदनामी? मैं तो अभी 18 की भी ना हुई। तुम्हारी इज्जत होती कहाँ है जो बदनामी होगी। कहते हुए काविन शर्मा कपड़े पहनने लगा। निर्वस्त्र बिस्तर पर पड़ी अंजलि फटी आंखों से काविंद्र शर्मा को देख रही थी। पकड़, 10,000 और पैसे की जरूरत पड़े तो बता दिए। अंजलि की तरफ पैसे फेंकते हुए काविंद्र शर्मा ने बोला। पैसे उठाकर अंजलि अपनी खोली की तरफ चल दी। पहले से ही माँ खोली के गेट पर बैठी हुई अंजलि का इंतजार कर रही थी। आज बड़ी देर हो गई बिटिया, अंजलि की माँ ने अंजलि के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। माँ का इसने देखकर अंजलि अपने सीने के सागर को फूटने से नहीं रोक पाई और माँ से लिपटकर चीख चीख कर रोने लगी। अंजलि की ऐसी हालत देखकर माँ को किसी अनहोनी का अंदेशा पहले से ही लग गया। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए माँ ने पूछा, मेरे बच्चे बता तो सही क्या बात है। माँ, मैं पेट से हूँ, बचा ले मुझे। तुझसे हर रोज मैंने झूठ बोला, मैं किसी के घर काम नहीं करती थी। मैं तो बस काविंद्र शर्मा के घर काम पर जाती थी। वही अकेला मुझे 4 घरों की तनख्वाह दे दिया करता था, ऊपर से अच्छे कपड़े और अच्छा खाना भी देता था। काविंद्र शर्मा का नाम सुनते ही माँ के पैर तले जमीन खिसक गई। काविंद्र शर्मा, वही सेक्टर 19A वाला? हाँ माँ, हाँ वही। पर तू कैसे जानती है उसे? तेरे साथ जो आज हुआ है वह मेरे साथ अब से 25 साल पहले हो चुका। मैंने भी आकर अपनी माँ से ऐसे ही भीख मांगी थी जैसे तू आज मांग रही है। मुझे भी अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और पैसे का लालच देकर उसने अपनी हवस का निवाला बनाया था। ये अमीर लोग अच्छे से जानते हैं हम गरीब लोग चंद कपड़े और खाने में बिक जाते हैं। अब मुझे भी तेरे साथ वही करना पड़ेगा जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया था। क्या किया था माँ नानी ने तेरे साथ? बिना कुछ जवाब दिए माँ खोली के पीछे पड़ी एक हरे पत्तों की बेल के कुछ पत्ते तोड़कर ले आई और उनका काढ़ा बनाकर अंजलि को पिला दिया। कुछ ही देर में अंजलि के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना तेज था कि अंजलि अपने सर को जमीन पर पटक पटक कर मार रही थी। माँ एक कोने में बैठकर अंजलि के दर्द को देख रही थी। कुछ ही देर में अंजलि को रक्तस्राव शुरू हो गया और अंजलि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह उठकर अंजलि ने देखा माँ अंजलि के सर को गोदी में लिए सहला रही है। आंखें लाल और सूजी हुई थी, जैसे सारी रात रोई हो। 2-4 दिन में अंजलि की हालत में सुधार हो गया। माँ ने अंजलि को समझाया, बिटिया हम गरीब हैं, हम ना घर में महफूज है ना घर के बाहर। अगर तुझे काम पर ना भेजूं तो मैं अकेली 5 लोगों का पेट नहीं पाल सकती और ना यहाँ के आवारा लड़कों से बचा पाऊंगी तुझे। काम तो करना ही पड़ेगा, पर बस्ती के भेड़ियों से बचकर रहना पड़ेगा। अंजलि माँ के इशारों को समझ गई थी।